तो मेरी लेटेस्ट वीडियो पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि क्या एनीवेयर डोर क्वांटम टनलिंग की वजह से होता है? तो इसका आंसर तो ये है कि नहीं, एनीवेयर डोर तो क्वांटम टनलिंग की वजह से नहीं होता, बट देयर इज वन गैजेट इन डोरेमोन जो कि क्वांटम टनलिंग की वजह से होता है। अब जिसने डोरेमोन अच्छे से देखा है एंड उसे क्वांटम टनलिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो आंसर दे सकता है। तो नीचे कमेंट करो, चीटिंग मत करना। अब आगे जानते हैं कि क्वांटम टनलिंग क्या होता है। तो क्वांटम टनलिंग को अगर मैं बहुत ही ईज़ियर वे में समझाऊँ, तो अगर आपके पास एक बॉल है और आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं जो कि बहुत ऊँची है और आपको बॉल को दूसरी साइड पहुँचाना है, तो आप फेंक कर तो नहीं पहुँचा सकते। तो अब बॉल को यहाँ पर एक टनल बनाकर इस पहाड़ को, जो कि एक बैरियर का काम कर रहा है, उसे पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, क्वांटम वर्ल्ड में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं बहुत, जैसे इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन कैन डू दैट, इलेक्ट्रॉन कैन टनल थ्रू दिस बैरियर, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह और वेव की तरह दोनों तरह बिहेव करता है, डुअलिटी शो करता है। तो इस वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है एंड यही है सिंपली क्वांटम टनलिंग। अब अगर हम डोरेमोन में देखें, तो जब भी डोरेमोन को किसी डोर के आर-पार जाना होता था या वॉल के आर-पार जाना होता, तो वो एक गैजेट यूज़ करता था। उसका नाम है पास थ्रू हूप। तो पास थ्रू हूप को हम कह सकते हैं कि हाँ, वो क्वांटम टनलिंग हो रही है इन क्लासिकल वर्ल्ड। अब अगर आपको जानना है कि एनीवेयर डोर के पीछे क्या फिज़िक्स यूज़ होती है, तो कमेंट करिए, आई विल गेट बैक टू यू।